नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। खबर कानपुर से है, जहां गोल्डी मसाले द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में देश भर से गोल्डी मसालों के डीलर्स ने शिरकत की है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए और कार्यक्रम में लकी ड्रॉ के तौर पर 11 लोगों को कार और 101 लोगों को बाइक समेत कई अन्य उपहार डीलर्स को भेंट स्वरूप दिए गए हैं। कार्यक्रम में गोल्डी समूह के डायरेक्टर सुदीप गोयनका ने बताया कि डीलर्स के सहारे कंपनी चलती है, इसलिए वितरकों के सम्मान का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही वो ये भी बोले कि गोल्डी मसाले अब ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर भी आगे बढ़ रहा है, जिसमें अब ऑर्गेनिक खेती से उपजे उत्पाद को गोल्डी समूह बाजार में लेकर जल्द आने वाला है। वर्ष के वितरकों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा किया है और मुझे बुलाया है। मैं गोल्डी समूह का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उत्तर प्रदेश को, उद्योग जगत को आगे बढ़ाने में आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको सफलता के लिए बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे भारतवर्ष से आए हुए अपने वितरकों का उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कोविड को लेकर कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। इस बार का जो वेरिएंट है वो कोई परेशान करने वाला नहीं। अभी तक जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि केवल सतर्क रहने की आवश्यकता है और कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पूरी व्यवस्थाएं हैं, सरकार पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम कर रही है। कोविड को लेकर बिल्कुल चिंता की घबराने की जरूरत नहीं। सुदीप गोयनका, डायरेक्टर गोल्डी मसाले। आज गोल्डी मसाले द्वारा भारत अमृत महोत्सव के लकी ड्रॉ का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें हमारा सौभाग्य उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी सम्मिलित हैं। वो हमारी विशेष अतिथि माननीय नीतू सिंह जी ने आकर हम गरिमामयी परिस्थिति में हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज 11 गाड़ियां, 111 मोटरसाइकिल, 12,000 से अधिक इनाम यहाँ निकलने जा रहे हैं। गोल्डी की नई स्कीम गोल्डी और चांद से हाथ मिलाए जो चल रही है, उसमें हमारे विक्रेताओं ने बढ़ चढ़ कर साथ लिया, जिससे हमने नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब खबर आगरा से है, जहां कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने नमो ऐप को लेकर लोगों को जागरूक किया है। नमो ऐप में सरकार की हर जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी मौजूद है और विशेष कैंप लगाकर 100 दिनों से ज्यादा लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के निवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैक्सिमम उसमें जोड़ना, ये अभियान चल रहा है, जिससे कि मोदी जी की जनहितकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं आम जनता तक पहुंचे और उनसे जुड़ सके। हाँ, 100 दिन के अंदर इस अभियान को लिया गया है। जन जन तक पहुंचने का एक ये माध्यम है। किस तरह की ये ऐप है और किस तरह से इसमें बताया मैंने कहा, मोदी जी की जनहितकारी योजनाओं के बारे में पूरा डिटेलिंग आएगी, जनता उससे जागरूक होगी, उसको जानकारी मिलेगी, तो अपने अपने जो उसको हित के हैं उन पर अनुगमन करेगी, अनुसरण करेगी और हमारे कार्यकर्ता उन तक पहुंचाएंगे। कितने दिन तक ये जाएगी? 100 दिन तक का मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से भी, कि नमो ऐप से जुड़ें, जिससे कि जन कल्याणकारी योजना सरकार की उन तक पहुंच सके। साल 2009 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था 3 इडियट, जिसमें अभिनेता आमिर खान लोगों को समझाते दिखाई देते हैं कि माँ बाप हो या अन्य किसी को भी बच्चे के ऊपर अपने सपने थोपने नहीं चाहिए। लेकिन समाज इस विचारधारा के विपरीत ही चलता हुआ नजर आ रहा है। अक्सर देखने में आ रहा है कि माँ बाप और परिजन अपने सपने अपनी औलादों पर थोप रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं और अक्सर डिप्रेशन में आकर छात्र गलत कदम तक उठा लेते हैं। वहीं घरों में बढ़ते तनाव और पारिवारिक कलह भी खुदकुशी की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। साल 2023 में बस्ती में खुदकुशी के मामले सामने आए हैं। इन आंकड़ों की माने तो इस साल जिले में अब तक करीब 125 लोगों ने अपनी जान दे दी है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि उनको डॉक्टर, इंजीनियर ही बनना है। बाकी किसी चीज़ में अगर रुचि है तो उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे पाक कला है, तो इसको भी कोई महत्व हमारे समाज में नहीं दिया जा रहा कि ये भी कोई कला है। उनको अच्छे मार्क्स लाने के लिए पेरेंट्स भी फोर्स कर रहे हैं कि तुमको सिर्फ मतलब अच्छी इस पर जाना है। उनकी अपनी रुचि को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। उनके सामने सिर्फ यही आ रहा है कि हमको सुसाइड कर लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? पिंकी जाती। पिंकी जी, सुसाइड के क्या ऐसे मामले आ रहे हैं? सुसाइड ऐसे क्यों हो रहा है कि युवाओं में खासकर जो है वो सुसाइड की तरफ ज़्यादा लोग चले जा रहे हैं? क्या कारण है आपकी नज़र में? सर,
वजह से मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा आ गया है बोझ कि मतलब पढ़ें और टॉप करें। जी। ये नहीं कि बच्चा पास कर रहा है तो हम उसको शाबाशी दें कि हाँ चलो पास तो हो गया। अभिभावक क्या है कि उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं कि बच्चा टॉप करे, क्लास टॉप करके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। है। अब जैसे लड़कियों का हो गया सर, तो उनको पढ़ने के लिए एक टाइम दिया जाता है कि इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आपको 2 साल मिलेंगे, 3 साल मिलेंगे, इसमें आपको कुछ करना है, नहीं तो आपकी शादियां हो जाएंगी, ऐसा होता है। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं और उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो उनके लिए एक ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली जो हो जाता है, जो सिचुएशन नहीं हैंडल कर पाती, वो सुसाइड कर लेती हैं, युवतियाँ होती हैं जो। और जो लड़की भी होते हैं तो उनकी सुसाइड करने का बहुत सारा रीज़न होता है, जैसे कि वो कहीं तैयारी करने जा रहे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन आ गई, उनके नंबर्स कम आ गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं और जिससे वो सुसाइड कर लेते हैं। है कि युवाओं में जो सुसाइड टेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों से। उसका कुछ प्रमुख कारण यही है कि परिवार जो है, परिवार का एकीकरण हो गया है और समाज में भी उस तरह का माहौल नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। और इसका एक कारण है जिसके कारण कि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में या ऑनलाइन गेमिंग या यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो या इस तरह के उसमें लत लग जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर अवसाद और चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, इस तरह की कई सारी मानसिक दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, जिससे सुसाइड टेंडेंसी थोड़ा सा बढ़ जाती है। इनको दूर करने के लिए किस तरीके से उपाय किया जाए? इनको दूर करने के लिए यही उपाय किया जाए कि युवाओं में आत्महत्या खास करके युवाओं के करने के पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहला प्रमुख कारण जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि अगर हम उसको कई कैटेगरी में डिवाइड करें, अगर हम बचपन के दौर की बात करें तो माँ बाप बचपन में बच्चों से बहुत करीब रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की अवस्था बढ़ती जाती है, माँ बाप अपने कामों में इतना व्यस्त होने लगते हैं कि बच्चों से बहुत दूरियां बना लेते हैं। और जब बच्चे से दूरियां बना ले तो बच्चे अपने मन की बात गार्जियन से नहीं कह पाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन में लगातार घुटन होने लगती है और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद में अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पर चलूँ तो उसमें यह है कि बच्चों से गार्जियन बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं भी कर लेता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, जबकि बच्चे का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में होता है। जब बच्चे पर ज़बरदस्ती वो चीज़ें थोप दी जाती हैं कि तुमको इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, और बच्चा वो चीज़ें नहीं कर पाता, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। और अगली खबर प्रयागराज से है, जहां संगम की रेती पर महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। वहीं 2025 महाकुंभ से पहले प्रयागराज को कई पुल तो कई बड़ी सड़कों की सौगातें भी मिल रही है, जिसमें कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। वहीं अब प्रयागराज में पानी में तैरता हुआ रेस्टोरेंट यानी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी बनकर तैयार हो गया है। खबर बागपत से है, जहां पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर आम आदमी पार्टी ने पदयात्रा निकाली है। आम आदमी पार्टी की यह पदयात्रा पूर्व पीएम और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक कर्मभूमि पर निकाली गई है और आपको बता दें कि यह पदयात्रा बढ़ौत से छपरौली तक 15 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। खबर बिजनौर से है, जहां कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा पहुंची। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस यूपी जोड़ो यात्रा को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि किसान परेशान है, उनको गन्ना का भुगतान नहीं मिल रहा है, सरकार बिजली भी नहीं दे पा रही है। पद्मश्री प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाकर रखा है। अभी कितना बड़ा अपमान है देश का खिलाड़ियों का। और वो साक्षी मलिक ने पूरे कुश्ती जीवन से उसने इस्तीफा दे दिया। जो इतनी बड़ी खिलाड़ी जिसने इस दुनिया का में नाम किया, हिंदुस्तान का, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई, उसने उस महिला, उस बच्ची ने अपने आप को संन्यास ले लिया। ये कितनी दुखद है इस मोदी सरकार में, और निश्चित तौर से ये अपमान है। और आज देखिए, सबसे बड़ा जो कहते हैं कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, अरे सबसे बड़ा जो अपमान हुआ समाज का, हिंदुस्तान का, या मैं कहूँ जाट समाज का, तो वो साक्षी मलिक, जिसने जाट समाज में पैदा हुई और पूरे देश में जाट समाज और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। कितना बड़ा पद्मश्री प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाकर रखा है। अभी
अब खबर गाजीपुर से है, जहां एक बीडीओ, ब्लॉक प्रमुख और कंस्ट्रक्शन फर्म के खिलाफ घोटाले करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। गाजीपुर डीपीआरओ के निर्माण कार्य में घोटाले करने पर ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ और संबंधित फर्म के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। यहां के भदौरा ब्लॉक प्रमुख, भदौरा बीडीओ और राज कंस्ट्रक्शन पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामला बगैर काम कराए लाखों का भुगतान कराने का है और मामले की शिकायत पर डीएम के आदेश के बाद हुई जांच में फर्जीवाड़ा मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। उक्त क्रम में जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि सीडीओ सर और डीपीआरओ दोनों लोग स्वयं स्थलीय जांच करें। उसके निर्देश के अनुपालन में हम लोगों द्वारा दिनांक 18 दिसंबर को वहाँ पे मौके पर स्थलीय जांच की गई। मौके पे काम नहीं पाया गया और वीडियो से पत्रावली मांगने पे उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। उनको एक दिन का समय दिया गया कि आप पत्रावली लेके इसको प्रस्तुत करें, किंतु उनके द्वारा कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे ये पुष्ट होता है कि बिना काम कराए, बिना पत्रावली तैयार किए, बिना एमबी एस्टीमेट के काम का भुगतान कराया गया, जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाए। तो तत्क्रम में मेरे द्वारा दिनांक 20 दिसंबर को अब गाजीपुर से खबर है, जहां मनिहारी ब्लॉक के कई क्षेत्र पंचायत सदस्य डीएम से मुलाकात करते हुए नजर आए। डीएम से मिलकर उन्होंने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह की शिकायत की है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नियमों की अनदेखी करके मनमाने तरीके से टेंडर निकालकर काम करा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ वो अपने लोगों के क्षेत्रों में ही काम करा रहे हैं। हम लोगों के गांव में एक भी काम नहीं हुआ, फर्जी प्रमुख आ करके फर्जी टेंडर हो गया, हम लोगों को जानकारी भी नहीं हुआ, गुमराह करके वीडियो ने टेंडर भी करा दिया। न अमर उजाला में निकला, न दैनिक जागरण में निकला, न प्रकाशित हुआ, किसी क्षेत्र पंचायत का कार्य योजना नहीं लिया गया, न किसी को किसी बात की जानकारी हुई, न कोई बैठक हुई, न बैठक का भत्ता भी गया। यही सब समस्या थी। हम लोग डीएम साहब से मिले, इसके बाद आकर के सीडीओ साहब को दिए हैं। अगर इसमें हम लोगों का उचित निर्णय नहीं लिया गया तो हम लोग सामूहिक मिल करके 90-85 जितने भी क्षेत्र पंचायत हम लोग एक साथ सामूहिक आश्वासन दी। मामला वहाँ टेंडर का है, हमें हमारे मेंबरों को हम लोगों को कोई जानकारी नहीं हुई और वहाँ पर टेंडर जो है निकाल दिया गया। तो इसी बात को लेकर के हम लोग आए हैं महोदया के यहाँ। महोदया कहीं है आश्वासन दी है कि सीडीओ साहब को ये पत्रक दीजिए। सीडीओ साहब को हम लोग पत्रक दिए हैं। अब सीडीओ साहब इस पर विचार करने की बात कहे हैं। अब देखिए कहाँ तक कोई विचार में। अभी आप लोगों ने लगभग घंटों उनसे बात किया जी, उनकी बातों से क्या लगा? कुछ आपके पक्ष में वो कुछ कार्रवाई? हम लोग बातों से जो कुछ लगा है, हम लोगों ने भी कहा है कि महोदय अगर लोकतंत्र की हत्या होगी मनिहारी में, हम क्षेत्र के सम्मानित वहाँ फर्जी प्रमुख बैठता है, तो वही हम लोग निवेदन सर से, डीएम साहिबा से किए और सीडीओ साहब से किए कि हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, हम लोगों की कार्य योजना नहीं सम्मिलित होगी, तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और उनसे भी निवेदन करेंगे। हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। अभी आपने फर्जी ब्लॉक प्रमुख की बात कही है। फर्जी ब्लॉक प्रमुख है जोगिंदर सिंह जी, वही फर्जी ब्लॉक प्रमुख है। जो प्रमुख है वो बैठता ही नहीं है, जो फर्जी ब्लॉक प्रमुख है वही बैठता है। अब खबर कानपुर से है, जहां गजनेर थाना क्षेत्र के जलालपुर नागिन गांव में खेत में रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। पीड़ित ने आरोपियों पर जबरन रास्ता निकालने और धमकी देने का आरोप लगाया है। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण मामले को लेकर अपना ज्ञापन दिया है। जो घटनाएं हैं उनको देखते हुए 25 दिसंबर, जिसमें सबसे ज़्यादा धर्मांतरण की घटनाएं होती हैं और धर्मांतरण के लिए सबको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया जाता है, इसके लिए 25 दिसंबर को किसी पर भी कोई ऐसा प्रयास ना किया जाए या किसी को ऐसा कोई धमकाया डराया ना जाए या किसी को प्रेरित ना किया जाए जिससे धर्मांतरण की कोई भी घटना कानपुर में हो, जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और उनको एक ज्ञापन देना था। लेकिन कमिश्नर साहब के पास थोड़ा सा हमें लग रहा है समय कम था और हम लोगों के पास भी थोड़ा सा समय कम था, चूँकि बहुत जगह जाना था और हम लोग 10 मिनट पहले बाहर भी खड़े रहे। और कृष्णा तिवारी जी आज अपने कई समर्थकों के साथ कार्यालय आए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन मेरे द्वारा ले लिया गया है। ज्ञापन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहला तो ये है कि क्रिसमस डे के अवसर पर धर्मांतरण की घटनाएं न होने पाएँ, इसकी रोकथाम के लिए
पुलिस प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाए, ऐसी कोई घटना न होने पाए। इसको दृष्टिगत रखते हुए जितने भी हॉट स्पॉट एरिया हैं उनको चिन्हित करके पहले से ही फोर्स का डिप्लॉयमेंट वहां पर किया। रुक करते अगली खबर का, जहां कानपुर में एक महिला ने अपने भाइयों पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। इसके साथ जब मामला शहर काजी के पास पहुंचा तो महिला का आरोप है कि शहर काजी ने भी उसके साथ बुरा बर्ताव किया। इसके बाद पुलिस आयुक्त के यहां पहुंचकर महिला ने शहर काजी के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।